बरेली दर्पण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामिया इंटर कॉलेज के गेट पर। यहीं पर ही इसी ग्राउंड में आईएमसी की जानिब से यौम दुरूद का एहतिमाम किया जाएगा। 3 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है। वहाँ किस तरह की तैयारियां हैं वो मैं बात करूंगा, बल्कि सबसे पहले मैं अपने सहयोगी गुलरेज खान से कहूँगा कि यहाँ का नज़ारा दिखाएं, किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतज़ाम किए हैं प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने। आला अधिकारी यहाँ पर नज़र रखे हुए हैं, जायज़ा ले रहे हैं। लगातार हम सुबह से यहाँ पर मौजूद हैं और हमने लगातार देखा कि किसी तरह की कोई चूक ना हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के पूरे इंतज़ाम किए गए हैं। आप देख सकते हैं फायर ब्रिगेड की गाड़ी से लेकर के और भी बहुत सारे जो फोर्सेस हैं वो यहाँ पर हैं। और जिस तरह से आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है बहुत सारे पुलिस आला अधिकारी, पुलिस के अहलकारान जो हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर हैं। और हम अंदर भी आपको लेकर चलेंगे, वहाँ का मंजर देखेंगे और इस बीच में किस किस तरह से जो है सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता किया गया है और किस तरह से लोग पहुँच रहे हैं उसके बारे में भी हम ज़रूर जानेंगे। यहाँ बहुत सारे लोग हैं, उनको आप देख सकते हैं। आप एक बार देखिए कि यहाँ पर क्योंकि 3 बजे असर की ज़ोहर की नमाज के बाद जो है दुरूद का प्रोग्राम होगा, यौम दुरूद का एहतिमाम किया जाएगा। उसके मद्देनज़र लोग पहुंच रहे हैं, कुछ लोग नमाज अदा करके पहुंच रहे हैं क्योंकि 1500 लोगों का 1000 से 1500 लोगों की परमिशन दी हुई है। अब ऐसे उसमें ये देखना होगा कि कितने लोग यहाँ पर यौम दुरूद में शामिल होंगे। जिस तरह से आपने देखा था, हमने बरेली दर्पण पर आपको कल मौलाना साहब से भी बात कराई थी और आपने देखा था, हमने बात भी की थी उनसे। उन्होंने यही कहा था कि घर से जब निकलें तो वुज़ू करके निकलें और दुरूद की तिलावत करते रहें और किसी तरह के कोई ऐसी चीज़ ना हो कि जिससे किसी को के दिल को ठेस पहुँचे, क्योंकि बरेली अपने आप में गंगा जमनी तहजीब का शहर कहलाता है। ऐसे में सभी भाई जो हैं, चाहे मुस्लिम भाई हों या हिंदू भाई हों, सभी जो है मिलजुल कर रहते हैं। ऐसे में किस तरह की कोई नाइत्तेफाकी पैदा ना हो, ये हमेशा कोशिश की जाती रही है। आप देख सकते हैं कि नेशनल मीडिया भी यहाँ पर आया हुआ है, शहर के मुख्तलिफ इलाकों से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। मैं क्योंकि लोगों से बिल्कुल बात नहीं करूँगा, मैं इंतज़ाम की बात करूँगा और ख़ास तौर से मेरी कोशिश रहेगी कि आईएमसी के कुछ जो ओहदेदारान हैं उनसे बात करूं मैं, किस तरह के इंतजामात हैं। हालांकि मैं उस जिस जगह स्टेज सजाया गया है जहां पर 1000 से 1500 लोगों के लिए इंतज़ाम किया गया है, वो जगह भी मैं कहूँगा यहाँ से गुलरेज खान थोड़ा सा दिखाएंगे, उस जगह पर भी हम चलेंगे। उसके साथ ही साथ हम बात करने की कोशिश करेंगे आईएमसी के जो मीडिया प्रभारी हैं मुनीर साहब, उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे हम कि किस तरह के इंतजामात किए गए हैं। मुनीर साहब, बहुत बहुत खैर मकदम है आपका। भी खैर मकदम है जी। मैं कहूँगा धीरे धीरे हम चलते चलें और बातचीत होती रहेगी। सर ये बताएं कि अभी 3 बजे प्रोग्राम है, 2 बजे का प्रोग्राम है? जी, प्रोग्राम 3 बजे से शुरू होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोग आना शुरू हो गए, पब्लिक आ रही है जी। और जैसा कि आप जानते हैं कि प्रशासन ने हमें 1500 लोगों की अनुमति दी है और हमने पूरा प्रयास किया है, पूरी कोशिश की है कि कम से कम लोग यहाँ पर आएँ। लेकिन चूँकि भावनाओं से जुड़ा मुद्दा है तो हो सकता है कुछ पब्लिक कम ज़्यादा आ जाए जी। तो इसमें हमने लोगों से अपील की है कि जब यहाँ पर आएँ तो बिना किसी नारे या शोर शराबे के आएँ और साथ साथ जो है यहाँ पर आने के बाद में जो है दुरूद का विर्द करते हुए आएँ, बावजूद आएँ और यहाँ आने के बाद में भी दुरूद शरीफ पढ़ें। उसके बाद में मुल्क तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो है दुरूद का विर्द करने की बात कर रहे हैं मुनीर साहब। मैं कहूँगा अभी आपसे बात करता रहूँगा, लेकिन थोड़ा सा मैं कहूँगा सुरक्षा व्यवस्था का ज़रूर यहाँ पर पुख्ता इंतजाम नज़र आते हैं। इस तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पर माउंटेड पुलिस भी है, घुड़सवार पुलिस भी है और भी आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। चप्पे चप्पे पर कहा जाए कि सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम नजर आते हैं। नहीं, अच्छी बात है ये। सुरक्षा के लिए जो है जो इंतजाम किए गए हैं, प्रशासन के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अच्छा इंतजाम किया है और इसका इंतजाम होना भी चाहिए जी। और हमारा भी प्रशासन को पूरा सहयोग है। जो प्रशासन ने जैसी गाइडलाइन जारी की, हमने पूरी कोशिश की है कि उसका पालन किया जाए और हम उम्मीद करते हैं कि हम इसमें अपने गाइडलाइन को पालन करने में कामयाब होंगे जी। और जहाँ तक है यहाँ पर हमने ग्राउंड के अंदर किसी तरह की नारेबाजी का रोक लगाई हैगी और जो लोग आएंगे उन पे भी कहा गया है कि आप कोई नारेबाजी नहीं करेंगे। यहाँ पर दुरूद शरीफ का विर्द किया जाएगा। हज़रत मौलाना तौक़ीर साहब आएंगे तो उनके मौजूदगी में भी दुरूद शरीफ का विर्द किया जाएगा। उसके बाद में मुल्क के अमन, चैन, शांति, भाईचारे और यकजहती के लिए दुआ होगी, मुल्क की तरक्की के लिए दुआ होगी। और उसके बाद में जो है महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन प्रेषित किया जाएगा माननीय जिलाधिकारी बरेली के माध्यम से। उसके बाद में आहिस्ता आहिस्ता लोग अपने अपने घरों को वापस चले जाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि जिस मकसद को लेकर नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी को लेकर हमारा ये विरोध प्रदर्शन है, शांतिपूर्वक प्रदर्शन है और हम इसमें कामयाब होंगे और जल्दी नुपुर शर्मा गिरफ्तार होंगे।
मैं एक, चूंकि ये सवाल थोड़ा सा अलग इसलिए है कि आपके माध्यम से लोगों तक पहुंच जाए। हमने देखा बाजार बनते, जबकि आईएमसी की तरफ से जाने से ये कहा गया कि हमारी तरफ से किसी तरह का बंद का ऐलान नहीं किया गया है, तो आप क्या कहेंगे, लोग क्यों दुकानें बंद करे हुए हैं बहुत सारे लोग, क्या उनसे कहना चाहेंगे? हमारी तरफ से जो है ये ऐलान था कि भी कोई मतलब जो है किसी तरह का बंद हमने ऐलान किया था, लेकिन चूंकि ये भावनाओं से जुड़ा है, लोगों ने मतलब विरोध स्वरूप समझ ली कि दुकानें बंद की हैं और वो उन्होंने अपनी इच्छा से बंद की हैं। हमारा कहीं किसी पर कोई दबाव नहीं था, बल्कि हमने प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया और मेन मीडिया के माध्यम से बार बार अपील की कि जो है हमारी तरफ से कोई विरोध प्रदर्शन जो है दुकानों को बंद करने का आह्वान नहीं किया गया है। हज़रत मौलाना तौक़ीर साहब ने भी इस बात के लिए कहा था कि भाई कोई भी ये हमारा आह्वान नहीं है, और अगर लोगों ने स्वेच्छा से दुकानें बंद की तो वो उनका अपना निजी मामला है। जी जी, अच्छा ये बताएं यहाँ पर क्या उम्मीद है, क्योंकि आपको 1000 से 1500 लोगों की जो है परमिशन मिली हुई है। वैसे आप जिस तरह से तादाद में कहूँगा अपने सहयोगी से एक बार दिखाएं, क्या लगता है जो अभी शुरुआत भर है, कितने लोग आने की उम्मीद लग रही है, क्या इससे बढ़ जाएंगे, क्या लगता है? देखिए, जैसा कि हमें प्रशासन ने अनुमति दी है, हमने उसके बाद से पूरा प्रयास किया है कि उस प्रयास में क्या है कि लोग कम से कम लोग हों, और हमने इसके लिए मैसेज भी फॉरवर्ड किए थे सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से। इस मैसेज को फॉरवर्ड किया था कि कम से कम लोग आएँ, लेकिन लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं तो कुछ कम ज़्यादा लोग हो सकते हैं। इसके बारे में हम अपना अनुमान नहीं लगा सकते जी, वाकई अनुमान नहीं लगा सकते। अच्छा ये बताएं कि जो इंतजामात किए गए हैं, किस तरह से इंतजामात हैं, और जो मौलाना साहब है क्या कुछ तकरीर देंगे या सिर्फ दुरूद शरीफ का विर्द किया जाएगा, क्या परमिशन है उसमें? देखिए, स्टेज से यहाँ हमारे यहाँ मैसेज पे हज़रत मौलाना तौक़ीर साहब ने पास किया है कि स्टेज से जो है कोई भी तकरीर नहीं होगी, कोई भी शख्स जो है यहाँ तकरीर नहीं करेंगे, कोई आलिम तकरीर नहीं करेंगे, और दुरूद शरीफ का विर्द किया जाएगा। लेकिन हज़रत मौलाना तौक़ीर साहब चंद अल्फाज में अपनी बात रखेंगे और उसके बाद में जो है दुरूद शरीफ का विर्द, तो आम लोगों को तकरीर करने का मौका नहीं मिलेगा। जी जी, अच्छा फिर क्या नुपुर शर्मा को लेकर एक छोटा सा जरूर सवाल है, विरोध बहुत ज्यादा हो रहा है, कहाँ पर रुकेगा ये विरोध? हम उम्मीद करते हैं कि इस प्रदर्शन के बाद में सरकार जो है उनको गिरफ्तार करेगी और ये प्रदर्शन यहीं पर थम जाएगा। यानी कि गिरफ्तारी से पहले जो है आप क्या इससे कम में आप मानेंगे नहीं, ये कहा जाए गिरफ्तारी होना चाहिए आपकी डिमांड? ये देखिए असल में भावनाओं से जुड़ा मसला है, और भावनात्मक मसला है, तो जब इतनी बड़े बात आगे बढ़ चुकी है तो लोगों की एक ही मांग है, बहुत बड़ी मांग नहीं है कि नुपुर शर्मा गिरफ्तार किया जाए, और हम उम्मीद करते हैं सरकार से कि वो गिरफ्तार। जी जी, अच्छा अभी वक्त बहुत कम है, हमारे चैनल के माध्यम से कुछ लोगों से कहना चाहेंगे, क्योंकि फिर वही है कि लोग वुजू बावुजू होकर आए, किस तरह की कोई ऐसी चीज ना हो जो जैसे दूसरे के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से अपील है कि लोग बावुजू आए और रास्ते में किस तरह का नारा न लगाएं, दुरूद शरीफ का विर्द करते जाएं, ग्राउंड में आने के बाद में दुरूद शरीफ का विर्द करें और उसके बाद में खामोशी के साथ। जी मुनीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और जिस वक्त मौलाना साहब का जो प्रोग्राम होगा उसको भी हम कवर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बरेली दर्पण पर आप लाइव देख रहे हैं। बहरहाल ये कहा गया है कि आप घर से निकलें, वुजू करके निकलें, दुरूद शरीफ का विर्द करते हुए यहाँ पर पहुँचें, और यहाँ पर जो है मौलाना साहब, जब यहाँ मौलाना तौक़ीर रज़ा खां IMC के जो प्रेसिडेंट हैं, जो सदर हैं, वो यहाँ पर उस वक्त उनकी मौजूदगी में दुरूद शरीफ का विर्द होगा, उसमें शामिल हों, लोग यहाँ पर आएँ और ख़ासतौर से जो है इस बात का ख्याल रखें कि अमन व अमान जो है वो कायम रहे। देखिए ज़ोहर की नमाज कुछ मस्जिदों में हो चुकी है और कुछ मस्जिदों में नहीं हुई है, क्योंकि ज़ोहर के बाद इस प्रोग्राम का एहतमाम किया जाना है। ऐसे में आप देख सकते हैं यहाँ लोग की भीड़ जुटनी शुरू हो गई है। तो अगर मैं मीडिया की बात करूँ तो नेशनल मीडिया भी यहाँ पर है, क्योंकि जो है काफ़ी दिनों से मौलाना साहब का ये जो इसको प्रदर्शन कहा जाए या यौम दुरूद का जो प्रोग्राम था वो टलता जा रहा था। पहले 10 तारीख को था, फिर 17 तारीख को था, फिर आज 19 तारीख को, आखिरकार 19 तारीख का वो दिन आ गया जब यहाँ पर दुरूद शरीफ का विर्द किया जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं, हम यहाँ से ही आपको लाइव कवरेज दिखाएंगे, आपको दिखाएंगे कि यौम जो है दुरूद का जिस पर एहतमाम किया जाएगा उस वक्त आप तस्वीरें बरेली दर्पण पर लाइव देख पाएंगे और आप भी उस यौम दुरूद में शामिल हो सकते हैं। और जहाँ तक बात बाजार की आती है तो IMC ने खुद कहा है कि हमने इस तरह के बंद का कोई आह्वान नहीं किया है, लेकिन लोगों के जज्बे हैं, हुजूर के चाहने वाले हैं, वो अपने आप नाराज़गी में दुकानें बंद किए हुए हैं। तो बहरहाल हम तो यही चाहते हैं कि माहौल जो
है खुशनुमा रहे। गंगा जमनी तहजीब का शहर है बरेली, और इसी तरह से गंगा जमनी तहजीब जो है हमेशा इसी तरह से कायम रहे। जहाँ तक सुरक्षा व्यवस्था की बात है तो पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, पुलिस प्रशासन चप्पे चप्पे पर नजर रखे हुए, और खासतौर से यहाँ पर ड्रोन कैमरे से भी जो है पूरी तरह से जो है चप्पे पर नजर रहेगी। और लोगों में भी जहाँ तक है इस तरह का है कि वो सिर्फ दुरूद का जो है विर्द करें और अल्लाह से दुआ करें। दोस्तों, आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट करें। चलते चलते मैं आपसे कहूँगा कि अगर मौका लगा, किसी तरह की नेट की प्रॉब्लम नहीं आई तो बरेली दर्पण पर आप लाइव पूरा प्रोग्राम देख पाएंगे। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।